भाई कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी पहली वीडियो में। आई होप आप सब अच्छा ही कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और खुश होंगे। थोड़ी फ्लेक्सिंग कर लेते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं हम, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपनी पहली वीडियो के साथ में। और हमारी पहली वीडियो का टॉपिक है ट्रेनिंग रेजीम। क्योंकि जैसे लोग जिम तो चले जाते हैं, ट्रेनर्स के पास चले जाते हैं, बट उनके ट्रेनर्स खुद एक ऐसी ट्रेनिंग रेजीम फॉलो कर रहे होते हैं जो उन्होंने कहीं पीछे से किसी से अडॉप्ट करी है। उन्हें खुद नहीं पता कि किस तरह से वो किस किस अलग अलग तरीके से वो अपनी मसल को एक मैक्सिमम फेलियर पोजीशन पे ला सकते हैं, एक फेलियर स्टेट पे ला सकते हैं। तो जहाँ से उन्होंने सीखा है, जो भी उन्होंने पास्ट नॉलेज एक्वायर करी है, उसी को वो आगे थोप देते हैं। और काफ़ी पॉपुलर ट्रेनिंग रेजिम है भाई, 4 सेट लगा ले, 12 रेपिटेशन लगा ले, 10 रेपिटेशन लगा ले, या भाई तू पुश पुल लेग्स वाली ट्रेनिंग कर, आज चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप्स कर ले, फिर भाई उसके बाद में तू बैक बाइसेप्स कर ले, और उसके बाद में लेग्स कर ले, और फिर उसके बाद में रिपीट कर दे। अब भाई की डाइट क्या है? भाई की डाइट है, पीजी में रहता है भाई, कॉलेज स्टूडेंट है, बीटेक कर रहा है, भाई को लैक्टोस इंटॉलरेंस है, भाई वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकता, और डाइट के नाम पे बस वही पीजी का लो न्यूट्रिशन वाला खाना है। तो इसमें भाई की गलती नहीं है, भाई की एक सिचुएशन है। इसमें उस ट्रेनर की गलती है, जो वो ट्रेनर अपनी पास्ट नॉलेज जो उसने कहीं से सीखी है उसको भाई पे थोप रहा है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो भाई को कैसे सिखा सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है, या तो वो ऑफिस गोइंग है या वो एक स्टूडेंट है, और उसके पास मिनिमम टाइम होता है जिम में, 1 घंटा वो मैक्सिमम निकाल सकता है। कुछ होते हैं जो मेरे टाइप के होते हैं, हमारा टाइप्स 2 घंटे कर लेते हैं, 3 घंटे कर लेते हैं, हमने भाई 4-4 घंटे भी करी है। ठीक है, पर हम थोड़े, पर अपने पास ये था कि अपना कोई सीन नहीं था, हम बस घर पे पड़े रहते थे, खाते थे, जिम मारते थे, तो अपनी रिकवरी हो जाती थी। बट फॉर समवन हु इज डूइंग अ जॉब, और फॉर समवन हु इज अ स्टूडेंट एंड कैनॉट मैनेज हिज न्यूट्रिशन वेल, या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता जिम में, 40 मिनट 1 घंटा दे सकता है, तो बिल्कुल सही चीज़ है। और बिल्कुल सही अप्रोच भी है ये। अगर आपको कोई compete नहीं करना है, या आपने कोई ऐसे कोई कंपटीशन लड़ने नहीं है, ऐसे कोई चीज़ दिमाग में नहीं है, तो आपको यार 2-2 घंटे 1.5 घंटे जिम में गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा भी ज़्यादा होता है आपके लिए, क्योंकि आप उतना न्यूट्रिशन बॉडी को देते नहीं हो, इतना फ्यूल आपकी मसल्स में होता नहीं है कि आप उन्हें इतनी देर तक चलाते रहो। तो उस केस में आपको क्या करना है? क्योंकि जो आपको सिखा रहा है उसको खुद नहीं पता कि उसको करना क्या है, क्योंकि वो खुद एक जगह पे स्टक हो चुका है। तो वर्कआउट का या वेट ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या है? मसल बिल्ड होती कैसे है? वेट ट्रेनिंग का मेन पर्पस है आपकी मसल्स को फेल करना, यानी कि उनमें वो और एनर्जी ना बचे कोई भी एक रेपिटेशन निकालने की, ना पॉजिटिव वे में ना नेगेटिव वे में। अब नेगेटिव पॉजिटिव रेप्स क्या होते हैं? पॉजिटिव रेप्स होता है जब आप वेट को ऊपर पुश कर रहे हैं, जैसे बेंच लगा रहे हैं तो ऊपर डाल रहे हैं। अब नीचे जब वो वेट आ रहा है वो ग्रेविटी की हेल्प से आ रहा है, तो आप बिल्कुल स्मूथली उसको आने देते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस देते नहीं है। तो जो पॉजिटिव रेप की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो पहले एग्जॉस्ट हो जाती है। मसल की जो स्ट्रेंथ है पॉजिटिव रेप्स की, वो पॉजिटिव एनर्जी पहले ही ख़त्म हो जाती है, बट द नेगेटिव स्टिल स्टेज। उसको क्या करते हैं बंदे, 12 रेप्स लगाए, ट्रेनर को बुलाया, अब ट्रेनर क्या कर रहा है, खुद ही उठा रहा है नीचे से, और खुद ही वो बंदा जो है वो वैसे ही स्पीड में नीचे लगा रहा है। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, पॉज रेप्स, स्लो रेप्स, तो उसमें अभी नहीं घुसेंगे। अभी हम घुसेंगे ट्रेनिंग रेजीम के बारे में, जानना था हमें। तो 2 तरह की मेजरली ट्रेनिंग रेजीम फॉलो करते हैं बंदे, एक होती है वॉल्यूम ट्रेनिंग और दूसरी होती है हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग। अब वॉल्यूम ट्रेनिंग मेजोरिटी ऑफ लोग जो आप हैं वो हैवी वॉल्यूम ट्रेनिंग ही करते हैं, क्योंकि अब वही पॉपुलर है, वही चलती आ रही है पीछे से। जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो गए या फिल हीथ हो गए, वो FST7 करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वॉल्यूम ट्रेनिंग, उसी का पार्ट है। और मतलब जितने भी आप इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं सब वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हैं। वॉल्यूम ट्रेनिंग धड़ल्ले से चल रही है, बंदों को पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं हम ये, बस उन्हें ये पता है हाँ भाई मसल फेल होगी, पंप आ गया, काम हो गया। तो वो चीज़ आप 4-4 6-6 सेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। आप उस चीज़ को सरप्राइज हो रहोगे अगर मैं कहूँगा 2 सेट्स में भी हो जाए वो चीज़, एक वार्म अप सेट और एक वर्किंग सेट, और आपकी मसल कंप्लीटली फेल हो जाएगी। यहाँ पे आती है हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग, है ना सब। तो ये कौन कौन करते थे? ये करते थे हमारे माइक मेंजर साहब, मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं। और वो कहते थे कि हफ्ते में अगर आप 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो आपके लिए काफ़ी है। दूसरी बात, और किसने करी है ट्रेनिंग? आप कहोगे कि भाई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और फिलिप तो मिस्टर ओलंपिया बने हुए हैं,
माइक मेंजर कभी मिस्टर ओलंपिया बन नहीं पाए क्योंकि वो हैवी ड्यूटी करते थे, इसका मतलब हैवी ड्यूटी बेकार है। तो यार जिस बंदे ने, जो बंदा मास मॉन्स्टर्स यानी कि आज की डेट में जो बॉडी बिल्डर्स हैं मेंस ओपन के, उनको मास मॉन्स्टर्स बोलते हैं। तो जिस बंदे ने मास मॉन्स्टर्स की लाइन स्टार्ट करी थी, पूरी एक जो लीनियर स्टार्ट करी थी, वो थे डोरियन येट्स। एंड डोरियन येट्स हिमसेल्फ यूज्ड टू डू हेवी ड्यूटी ट्रेनिंग। वो माइक मेंजर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, जो इस ट्रेनिंग को करते थे, जिन्होंने काफ़ी पॉपुलराइज करा था इस ट्रेनिंग को। तो 6 बार मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं डोरियन येट्स भी। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेनिंग ख़राब है। प्लस अब डोरियन येट्स कोई जेनेटिकली ब्लेस्ड इंसान नहीं थे, स्टिल ही बिकेम अ 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया। अब इस चीज़ पे भी आएंगे हम, पॉइंट पे 1 बाय 1 करके चलेंगे। थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि एक तरफ वॉल्यूम ट्रेनिंग है और दूसरी तरफ हेवी ड्यूटी ट्रेनिंग है। एक तरफ वो बंदा है जिसके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी है इन्वेस्ट करने के लिए, और उसको कोई काम ही नहीं है, उसको बस यही करना है। दूसरी तरफ एक भैया भाई है अपना, जो कॉलेज जाता है, बीटेक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है यार, सिर्फ बीटेक वाले ही इसमें क्यों आ रहा है, तो कोई भी स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एक तरफ ऐसा स्टूडेंट है, या फिर ऐसा एक ऑफिस गोइंग कॉर्पोरेट बंदा है, ठीक है, जिसको लिमिटेड टाइम मिलता है। वो ऑफिस से आया 8 बजे आके उसने 1 घंटा रेस्ट किया, कुछ मील ली, और 9 बजे वो जिम में आ गया। 10 बजे जिम बंद होने वाली है, उसका वार्म अप में ही 10 मिनट लग गया, अब 40 मिनट उसके पास बचे हैं, और उसको ट्रेनर भैया ने बोल दिया पीपीएल करो, पुश पुल लेग्स। अब पुश पुल लेग्स में आज उनका चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर्स हैं, वो तीनों चीज़ें कैसे करेंगे, उनको 4-4 सेट करने हैं, 4-4 एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पे अब रोल आता है हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग का, क्योंकि आप पीपीएल कर भी लो, आपको वो ग्रोथ नहीं मिलने वाली। आप इतने जेनेटिकली ब्लेस्ड हो ही नहीं जितने आर्नोल्ड साहब थे, या जितने काफ़ी बंदे होते हैं। ये बनी ही उनके लिए जो जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं, प्लस जो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन, डाइट, हर चीज़ सही चल रही है उनकी, सप्लीमेंटेशन प्लस स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये बॉडी बिल्डर्स को रिकवरी हो जाएगी, वो हफ्ते में 2 बार भी ट्रेन करेंगे, उनकी 48 आवर्स के अंदर मसल बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगी, बिकॉज दे आर टेकिंग एंड्रोजेंस। बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, उनका स्पोर्ट अलग हो गया। अब आप बॉडी बिल्डर के पास जा रहे हो फिटनेस के लिए, तो आपकी अप्रोच ही गलत हो रही है। वो पहली बात, आप जाओ उसके पास, पर एक एजुकेटेड बंदे के पास जाओ, तो वो फिर आपको बताएगा कि आपकी नीड्स के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास दिन का 1 घंटा है, देन यू मस्ट गो फॉर हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग। अब होती क्या है हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग? हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग होती है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मसल को एग्जॉस्ट करना, कम से कम रेस्ट टाइम, कम से कम रेपिटेशंस, कम से कम सेट्स, कम से कम एक्सरसाइजेज, और मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम फेलियर। और ये हम कैसे अचीव करते हैं? तो हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग में कुछ 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 या 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि 3 या 4 शॉर्टकट्स होते, शॉर्टकट्स नहीं कहेंगे, हैक्स होते हैं। तो हैक्स क्या करते हैं वो, कि जैसे अगर आप अभी बेंच प्रेस लगा रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पॉजिटिव एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, बट नीचे लाने की जो एनर्जी है, यानी कि उसको उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उस सेट की, वो हमारे पास अभी भी बहुत सारी बची है। उस तरह के सेट्स, उस तरह के रेपिटेशन हमारे अभी भी 6-7 आ सकते हैं। तो उस केस में क्या आता है, एक ट्रेनिंग बडी आता है या एक स्पॉटर आता है। वो क्या करेगा, वो आपके लिए वेट ऊपर तो ले आएगा, ठीक है, लेकिन नीचे अब आपको 4 से 5 सेकंड, 6 सेकंड की स्लो मूवमेंट के हिसाब से नीचे लेके आना है बार को। 5 सेकंड में नीचे आए, फिर स्पॉटर ने उठवा दिया, फिर आप धीरे 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 नीचे आए, फिर स्पॉटर ने उठवा दिया। इस तरह से आपने मसल को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दिया विद इन 1 एक्सरसाइज। ऐसे ही फिर आप एक दूसरी एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके साथ सुपर सेट में पेयर कर दीजिए 2 एक्सरसाइजेस को, काम हो जाता है। कल मैंने 2 क्लाइंट्स को कराया, 20 मिनट में काम खत्म हो गया, एंड दे सेड आज तक का बेस्ट पंप आया है 20 मिनट में। और उनकी कराई थी कल मैंने बैक। तो मैं डबल पार्ट पे भी बिलीव नहीं करता, और ना ही मैं कोई वॉल्यूम ट्रेनिंग का बिलीवर हूँ। मैं पर्सनली हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग पे बिलीव करता हूँ। मैं खुद 35 से 40 मिनट में वर्कआउट निपटा लेता हूँ। तो आपकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही फ्यूल होता है, उन मसल्स के अंदर एक ग्लाइकोजन नाम का एक फ्यूल होता है। तो वो 40-45 मिनट की ट्रेनिंग में एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो लेता है। तो उसके बाद में आपकी बॉडी क्या करती है, फैट रिजर्व जो होते हैं बॉडी में, उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट करती है फॉर वर्कआउट, फॉर एनर्जी। अब आपने अगर वो भी यूटिलाइज कर, आपकी बॉडी में है ही नहीं, मान लो, चलो आपकी बॉडी में है ही नहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर हैं भी बट यू आर नॉट वेरी बिग मस्क्यूलरली, तो तब भी आपको वो बर्न करने का इतना कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो आप फिर एक स्किनी स्टेज पे चले जाओगे, भाई होगी मेहनत मजदूरी, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है,
उस हिसाब का न्यूट्रिशन जिस हिसाब का चाहिए एक वेट ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल के लिए, तो आपको उस जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम टाइम लगाओ, 40 मिनट में अपना वर्कआउट खत्म करो, 40 मिनट 30 मिनट में वर्कआउट खत्म करो, ताकि जो मसल्स के अंदर फ्यूल था खाने का जो सुबह से आया था, हम उसे ही यूज़ कर रहे हैं। हम बॉडी पे कोई कैटाबॉलिक स्ट्रेस डाल ही नहीं रहे। हमें बस मसल को उतना ही ब्रेक करना है जितना हम रिपेयर कर सकते हैं। हम उतना ही प्रोटीन खा रहे हैं, क्योंकि हम इतना प्रोटीन नहीं खा रहे हैं कि 48 आवर्स में रिकवर भी हो जाए मसल और हम दोबारा उसे वीक के अंदर ट्रेन कर लें, क्योंकि हमारी प्रोटीन इनटेक बहुत कम है, क्योंकि हम ऑफिस गोइंग लोग हैं या हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। तो इन दैट केस आपका प्रोटीन इनटेक अगर 50% ऑफ योर डाइट है, 55% ऑफ योर डाइट है, चलो 40% ऑफ योर डाइट, तब हैवी ड्यूटी रोल में आती है। हफ्ते में 3 से 4 दिन ट्रेनिंग करना, 30-35 मिनट ट्रेनिंग करना, बाकी दिन कार्डियो करो और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जियो और आप लोगों से बिग हो जाओगे। ट्रस्ट मी, आप औरों से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखोगे। आपकी एक फिजिक में जो मसल्स हैं उनमें एक अलग राउंडनेस, एक फुलरनेस अलग ही होगी कंपेयर टू दोज गाइज हु आर डूइंग वॉल्यूम। तो यार यही था आज के लिए। कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक बॉडी बिल्डर हैं और आपका न्यूट्रिशन पॉइंट पे है तो भी हैवी ड्यूटी करो भाई, ठीक है। और अगर आप एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग बंदे हैं तो भी आप हैवी ड्यूटी करो, क्योंकि वॉल्यूम ट्रेनिंग बहुत ही जेनेटिकली ब्लेस्ड लोगों के लिए बनी है और आप जैसे मेरे जैसे लोग इतने जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं नहीं। क्योंकि अब आप हर जगह सुनते हैं कि इंडियंस क्यों नहीं जा पा रहे ओलंपिया, क्यों नहीं जा पा रहे ओलंपिया या प्रो शोज में क्यों नहीं जीत पा रहे, क्योंकि हम एक चीज़ में लैक करते हैं, दैट इज साइज। साइज किस चीज़ का? मसल का। हमारे पास मसल्स इतनी एक्वायर हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यार हम कई सालों की गुलामी से बाहर निकल के उभरे हैं। अब हमारे जेनेटिक्स थोड़े इंप्रूव होने स्टार्ट हुए। हमारे भुखमरी के एक हालात में था हमारा देश और हमारे पूर्वजों ने बहुत ख़राब टाइम देखा है, जिसकी वजह से वो जो आगे आने वाली प्रोजेनीज थे वो वीक होती गई। पहले हम कितने भी स्ट्रांग रहे हैं, अब धीरे धीरे हम फिर से स्ट्रांग हो रहे हैं। बट हम ये इमेजिन कर लें कि जैसे वेस्ट वाले या वेस्टर्नर्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग रेजीम जो है, उनकी जो न्यूट्रिशन है, उसको हम कॉपी कर लें एग्जैक्टली और वही उठा के अपने ऊपर अप्लाई कर दें, नहीं होगा। आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। आपको ये देखना है आपके पास टाइम कितना है, आपको ये देखना है आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, साइज आप इजीली गेन कर लेते हैं नहीं कर लेते। अब एक 45 किलो का बंदा है, उसकी बॉडी टाइप है हाई मेटाबॉलिज्म वाली, उसका फैट गेन ही नहीं होता, उसको मसल गेन होता ही नहीं, आप उसको वॉल्यूम ट्रेनिंग करा रहे हैं, आप उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको देखनी होगी, स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा। कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम मसल टियर लाना है और फिर रिकवरी के लिए प्रोटीन, वे प्रोटीन तो यार ले लो इफ़ यार ऑफिस गोइंग। और अगर स्टूडेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते देन ईट एग्स। मतलब तुम वेजिटेरियन हो दैट्स वेरी गुड, बट प्लीज़ यार एग्स खा लो, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग्स ही मिलते हैं मार्केट में, तो ऐसा नहीं कि तुम किसी की जान ले रहे हो। प्लस एग्स एक A1 प्रोटीन सोर्स है। एग से अच्छी प्रोटीन सोर्स मैं नहीं मानता कुछ हो सकती है। इनफैक्ट वे प्रोटीन से भी अच्छा मैं एग्स को मानता हूँ। तो प्लीज़ ऐड एग्स इन योर डाइट एंड डू दिस ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच यार, फिर मिलेंगे। अगर आपको और डिटेल में जानना हो हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग के बारे में और इसमें क्या हैक्स होते हैं, जैसे अभी मैंने एक ही हैक बताया, इसमें 2-3 तरह के और हैक्स होते हैं, या हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग का पैटर्न क्या हो सकता है, वो सब चीज़ अगर आपको जाननी है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अच्छा रिजल्ट दे दो इस वीडियो पे, ताकि मैं बहुत सारा ज्ञान बांट सकूँ। तो मेरे को 8 साल हो गए हैं यार, प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स देना ताकि मैं आगे भी आप लोगों को अच्छी तरह की गाइडेंस देता रहूँ और अच्छे तरीके से वीडियोस बनाऊंगा। मैं कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन दबा के शेयर करूँगा। मैं बहुत गेन कर ली नॉलेज, इतना दबा के इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि आपको कहीं और किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ना आपको कोई आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आई हैव रेड इनफ। ठीक है गाइज, सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लिफ्टिंग। एक चीज़ का मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई के लिए वीडियो बनाई है, बट भाई को यही नहीं बताया कि भाई कौन है। तो यार इतना मैं कोई बहुत बड़ी तोप भी नहीं हूँ और इतना मैं कोई बिल्कुल ही नूब भी नहीं हूँ या कोई ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं 16 ईयर्स की एज में मैंने पहली बार compete करा था इन अ मिस्टर दिल्ली शो। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वाबा। तो अलग अलग फेडरेशन होती हैं ऑल नो, तो मेरे को उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी। आई कम्पीटेड देयर, कभी जिम भी नहीं गया था। आई शेयर दोज फोटोज़ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे बारे में जानने में। तो कभी कोई पोजीशन नहीं आई थी फिर उसके बाद में, लेकिन हाँ वो जो पहला स्टेज एक्सपीरियंस था उसके बाद मेरे को यही पता हो गया था कि अब स्टेज पे ज़िंदगी गुजारनी है, मतलब लाइफ में अब यही करना है।
तो उसके बाद में फिर ट्रेनिंग करी मैंने अपने कोच के पास में, उनके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा बट जब हम थोड़ा सक्सीड कर जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उसके बाद में फिर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप खेली, बिल्कुल नेचुरली मतलब बिल्कुल नेचुरली, वे भी यूज़ नहीं करा था उस टाइम तक। मैं ख़राब नहीं कह रहा वे को, वे इज़ जन्नत, बहुत अच्छी चीज़ है, बट उस टाइम पे हमने यूज़ नहीं करा था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग दोनों में हमारा सिल्वर मेडल आया था, नॉट गोल्ड, ठीक है। अब ये मैं मेंशन क्यों कर रहा हूँ नॉट गोल्ड, पता नहीं, क्योंकि शायद अभी तक दिमाग में वो चीज़ है। तो उसके बाद में फिर थोड़ा सा गैप आया था, उसके बाद में फिर एक गेन करा हमने, फिर दोबारा श्रेड करा, और जब दोबारा श्रेड करा हमने compete करा विजय क्लासिक, एक शो होता है हर साल होता है इन गुड़गांव, तो उसमें compete करा था एंड वी गॉट प्लेस्ड थर्ड देयर, वी गॉट प्लेस्ड थर्ड देयर इन विजय क्लासिक। और उसके बाद में फिर मैं ट्रायल्स के लिए गया था IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, ये इंडिया की गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन है। तो इनका ट्रायल था, दिल्ली की टीम बना रहे थे जूनियर मिस्टर इंडिया के लिए, ट्रायल देने गया एंड आई गॉट सिलेक्टेड देयर। अच्छी पोजिंग करी तुम्हारे भाई ने यार, मैटर है अपना सिस्टम है। तो सिलेक्ट हो गए थे, 2 फरवरी को जूनियर मिस्टर इंडिया होना था एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। बीच में एक शो पड़ रहा था, इंटरनेशनल कंपटीशन था वो, इंटरनेशनल जेफ सीड क्लासिक। तो अभी आजकल के जो नए लौंडे हैं उनको नहीं पता जेफ सीड कौन है, बट फॉर दोज जो पहले से कर रहे हैं या जिन काफ़ी डीप नॉलेज है, उन्हें पक्का पता होगा जेफ सीड कौन है। वो उन कुछ शुरू वाले बंदों में से जिन्होंने एस्थेटिक बॉडी या एस्थेटिक लेगेसी स्टार्ट करी थी। तो जेफ सीड ने वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था, मतलब उसी के नाम से ऑर्गेनाइज हुआ था एंड जेफ सीड वाज देयर, ही वाज द जज एंड आल्सो अ चीफ गेस्ट व्हाटएवर। तो फिर उधर भी हम यार अपनी सेकंड पोजीशन आई थी, ठीक है, वी गॉट प्लेस सेकंड देयर एज वेल। फिर उसके बाद में हमें जाना था जूनियर मिस्टर इंडिया कम्पीट करने ऑन 2 February 2020, और बीच में मैं ट्रेन जर्नी में था और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, और उसका रीज़न यही था कि मैंने पानी वानी कम किया हुआ था एंड बॉडी बिल्कुल डिप्लीटेड थी, क्योंकि अब अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग का पीक वीक हिट करते हो तो उसके बाद में थोड़ा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाना चाहिए। ये नहीं कि आप वो पीक वीक हिट करते ही दोबारा से एक उसी जोन में आ गए एक नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। तो वो मेरी सबसे बड़ी भूल मानूंगा मैं उस टाइम की। मैं 10 दिन में ये सोच रहा था कि मैं 2 शोज खेल लूँगा, नहीं होता, कभी मत करना। तो वो कंपेटिटिव एथलीट्स के लिए मैं बाद में बताऊँगा। तो उसके बाद फिर मैंने कोई शो कम्पीट नहीं करा 2-3 साल तक, मेरा गेम भी छूट ही गया था ऑलमोस्ट। बट देन क्योंकि कोई चीज़ अगर आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो मैं पढ़ता तो रहता ही था, इसके बारे में पढ़ता रहता था। अब मैं इस चीज़ से कभी दूर हो नहीं पाया, क्योंकि लोग मेरे पास आते थे, भाई मेरे को डाइट बता दे, वर्कआउट बता दे, टेक मी टू जिम, भाई साथ में जिम चला कर। तो ये चीज़ें होती रहती बीच बीच में, ऐसे नहीं था बिल्कुल छूट गया था। आई यूज टू गो टू जिम, बट दिमाग में कुछ ऐसे नहीं था कॉम्पिटिशन है ऐसा कुछ। फिर उसके बाद में इन 2023 अक्टूबर के अराउंड देयर वाज वन कंपटीशन ऑफ पावर लिफ्टिंग इंडिया, PI। तो जैसे कि मैंने बताया DU में भी मैंने पावर लिफ्टिंग खेला था, तो मैं पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग दोनों करता हूँ। तो PI का बेंच प्रेस का स्टेट चैम्पियनशिप थी वो, पंजाब स्टेट बेंच प्रेस चैम्पियनशिप बाय पावर लिफ्टिंग इंडिया, PI। तो उसमें भाई हमारी 3rd पोजीशन आई थी, और मलाल है 2nd आ सकते थे हम, क्योंकि वेट मैंने और दूसरे बंदे ने सेम उठाया, बस उसका बॉडी वेट कम था मुझसे, और मैं उससे ज़्यादा उठा लेता, बट मैं घुस गया उस जोन में कि आज मैं अपना PR मारता हूँ। तो अपनी गलती हो जाती है, कोई नहीं, वी गॉट प्लेस 3rd देयर। तो यही है, अभी तक यही जर्नी रही है, और अभी आगे यार अपना यही सोच रहे हैं कि अभी 92 kg बॉडी वेट है, और आगे अपने को जाना है 115-120 पे। फिर उसके बाद में हम श्रेड करेंगे और होप करेंगे कि 100 किलो तो मसल रह जाए बॉडी में, और वो काम होते ही तुम्हारा भाई हिसाब ख़राब कर देगा, सिस्टम ख़राब कर देगा दुनिया का। ओवर एंड आउट गाइस, टेक केयर।